राधा स्वामी। आज हम नाम पांचवा नाम पांचवा के विषय में चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। पांचवा नाम क्या है और कहाँ है? ये पंचम किला तख्त सुल्तानी की ही एक कड़ी है। नाम भेद अमोलक है। जिसे नाम का भेद मिल जाए वो अमोलक है, पर आसानी से मिलता नहीं। मिलता है तो समझ पाते नहीं। संसार के सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ और मत नाम की बड़ी महिमा करते हैं और कहते हैं कि कलयुग नाम आधारा। सो नाम की बड़ी महिमा है कलयुग में। कोई एक नाम, कोई दो, तो कोई 3 या 4 नाम तक पहुंचकर चुक गए। बस इससे आगे सामर्थ्य नहीं थी कि बढ़ पाते। 4 नाम तक चुक गए। तो पांचवा नाम, राधा स्वामी मत में 5 नाम का उपदेश दिया जाता है। तो पांचवा नाम जो इस जगत का है ही नहीं, तो इस जगत की किसी भी रीत से तो किसी को कभी मिला नहीं, ना ही मिल सकता है। जगत की ऐसी कोई रीत नहीं जिससे पांचवा नाम प्राप्त हो सके, क्योंकि पांचवा नाम इस जगत का है ही नहीं। यही कारण है कि संसार के किसी भी धर्म, मत और संप्रदाय में इसका भेद नहीं मिलता और ना ही मिल सकता है। संसार का कोई भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत जो संसारिक है, उसमें 5 नाम का भेद नहीं मिलेगा। ये महापवित्र पांचवा नाम इस ब्रह्मांड से परे का है। ब्रह्मांड से परे का, जिसकी महिमा और भेद राधा स्वामी मत की शिक्षाओं में क्या मिलता है? इस महापवित्र पांचवें नाम की महिमा और भेद ये राधा स्वामी मत की शिक्षाओं में मिलता है। और इस नाम की दीक्षा, भेद तो कहा और सुना, दीक्षा का अर्थ है कि इस नाम की कमाई कैसे करनी है। अभ्यास की जुगत यानी दीक्षा, यह उपदेश के वक्त प्रदान की जाती है। सत्संग में तो नाम की बहुत महिमा और 5वें नाम का भेद सब बताया जाएगा, किस घाट का है, कैसा है, क्या है। कर कमाई की जुगत ये उपदेश के वक्त दी जाती है, और कमाई की जुगत का बताना ही राधा स्वामी मत का वास्तविक उपदेश है कि इस नाम की कमाई कैसे की जा सकती है। अगर ये नहीं मिला तो राधा स्वामी मत का उपदेश नहीं मिला, यानी दीक्षा नहीं मिली। उपदेश के नाम पे कुछ भी पढ़ा दिया, समझा दिया, वो अलग बात है। हमने समझ लिया, मान लिया, वो उससे भी अलग बात है। पर हकीकत ये नहीं है।
तो ये महापवित्र पांचवा नाम इस ब्रह्मांड से परे का है, इसीलिए जगत का कोई भी धर्म मजहब इसका भेद न जानता है न बताता है। सो राधा स्वामी मत जिस पांचवें नाम का भेद बताता और कमाई की जुगत का उपदेश करता है, वो पांचवा नाम जिस ब्रह्मांड से परे का है। तो इस रीत से राधा स्वामी मत, इस दृष्टि से राधा स्वामी मत संसार की किसी भी दृष्टि से सांसारिक मत नहीं है। राधा स्वामी मत सांसारिक मत नहीं है। इसकी शुरुआत ही पिंड के नाके से होती है। पिंड यानी स्थूल जगत का जो नाका है, जहां से सूक्ष्म शुरू होता है, इसकी शुरुआत ही वहां से होती है। तीसरे तिल से देह के 6 चक्र और मन इंद्रियों का कोई काम नहीं है। ये सब सांसारिक मत है, धर्म है, कर्म है, कर्मफल है। राधा स्वामी मत की शुरुआत ही निष्कर्म होके होती है, न सकाम कर्म न निष्काम कर्म। कर्म तो कर्म ही है, चाहे सकाम हो या निष्काम। राधा स्वामी मत की शुरुआत निष्कर्म होके होती है और तब तीसरे तिल का नाका खुलता है। तो राधा स्वामी मत की शुरुआत पिंड के नाके से शुरू होती है और यात्रा धुर पर पहुंचकर पूरी होती है। यात्रा जो पिंड के नाके से शुरू होती है, राधा स्वामी मत, तो ये अंतर यात्रा धुर पर पहुंच के पूरी होती है। यही सच्ची और पूरी मुक्ति का भेद है। इसके नीचे सब झूठी और अधूरी मुक्तियां हैं। जिस घाट पे पहुंचे उसके जो भी अवधि है, उसके बाद फिर नीचे ही गिरता है जीव और फिर से जन्म मरण 84 में ही उतर आता है। तो सच्ची और पूरी मुक्ति तो धुर पर पहुंच के ही प्राप्त होती है और यही पांचवा नाम, जिसकी यात्रा पिंड के नाके से शुरू होकर धुर पे पूरी होती है, यही सच्ची मुक्ति और पूरे उद्धार का भेद है। किसी के अंदर कोई प्रश्न उठा हो कि राधा स्वामी मत इस संसार का मत नहीं है, इस विषय को लेकर कोई संशय उठाओ तो पूछ सकता है। राधा स्वामी मत के आदि प्रणेता जिनकी प्रेरणा से ये मत प्रकट हुआ, समद गुरु हुजूर, आदि प्रणेता समद गुरु हुजूर, जो कि ना तो इस जगत के थे और
ना ही इस जगत में थे। राधा स्वामी मत के आदि प्रणेता समद गुरु हुजूर, जो कि ना तो इस जगत के थे और ना इस जगत में थे, जिन्हें कुल जीवों ने समद हुजूर स्वामी जी महाराज के दैहिक रूप में जाना। आपने सच्चे नाम के वर्णात्मक और ध्वनात्मक दोनों ही रूपों का भेद बतलाया है। जब जगत के ना थे और ना जगत में थे, तो था कौन जिसने वर्णात्मक और ध्वनात्मक का भेद बतलाया? इसका भेद हमें मिलता है राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेता। यही कुल मालिक का जीवन चरित्र है, दो कड़ियों में, और कोई जीवन चरित्र नहीं है। इसके अलावा जो भी जीवन चरित्र है सब सांसारिक है, दैहिक स्वरूप का है। धरा नर रूप जगत में, यानी खुद को जगत में नर देह में प्रकट किया, ना कि जन्म लिया। प्रकट करने की प्रक्रिया जन्म की है, उसके बिना प्रकट नहीं हो सकते थे। इसलिए उस पूरे प्रक्रिया से गुजर के खुद को धरा नर रूप जगत में। तो जगत में न रूप धरने की जो रीत है उसको पूरा करते हुए जगत में खुद को प्रकट किया, ना कि जन्म लिया। थोड़ा गहरे उतर के इस बात को समझिएगा। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत, तो राधा स्वामी तो अपने धाम पर है, वो परम चेत तो अपने धाम पर है। ब्रह्मांड के नाके त्रिकुटी पर भास है, भास त्रिकुटी पर, और देह में जो दैहिक स्वरूप धरा, जिसमें खुद को प्रकट किया, वो कुल मालिक का आभास है। मालिक धुर में है, उसका भास त्रिकुटी पर है, और पिंड में आभास है। इसलिए कहा ना तो इस जगत के थे ना इस जगत में थे, जिनके दैहिक स्वरूप को हमने समद गुरु हुजूर स्वामी जी महाराज के रूप में जाना। ये आभास था कुल मालिक का, भास त्रिकुटी पर और चेत धुर में। ऐसा नहीं कि राधा स्वामी ने स्वयं को जगत में प्रकट किया तो राधा स्वामी धाम खाली हो गया। कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा ही रहा। तो इस तरह देह में अपने आभास को प्रकट किया हमारे बीच, जो हमें कुल मालिक का आभास कराता रहा। उनकी मौजूदगी को हम महसूस करते रहे स्वामी जी महाराज के रूप में।
तो इस तरह कुल मालिक स्वामी जी महाराज की जो देह है वो कालम माया की बनाई हुई देह नहीं है, एन चैतन्य है धुर का, जिसने इस समस्त व्यवस्था और ऊपर के हर प्रक्रिया को पूरा करते हुए खुद को हमारे बीच नर देह में जगत में प्रकट किया, जिसकी अभिव्यक्ति है राधा स्वामी वर्णात्मक नाम, जो लिखने पढ़ने और बोलने में आता है। वर्णात्मक रूप है और ध्वनात्मक रूप है, घट भीतर गाज रही धुन। धुन मालिक का आभास है, शब्द भास है और रूप आदि शब्द है। शब्द और आदि शब्द का भेद अलग से चर्चा में स्पष्ट किया जाएगा। ये गहराई से समझने का विषय, एकाग्र चित्तता के साथ ये शब्द क्या है और आदि शब्द क्या है। आपने सच्चे नाम के वर्णात्मक और ध्वनात्मक दोनों ही रूपों का भेद बताया है कि आदि शब्द से श्रवण शब्द, आदि शब्द से श्रवण शब्द, फिर शब्द से धुन और धुन से वर्ण बनता है। आदि शब्द और श्रवण शब्द। श्रवण शब्द वो जिसे हम सुनते हैं अपनी अतेंद्रियों द्वारा अंतर में, वो है श्रवण शब्द। तो आदि शब्द, अगर ये श्रवण है तो आदि क्या है? क्या मौन है? क्या मौन है आदि शब्द? क्योंकि शब्द, आदि शब्द के आगे श्रवण शब्द है। तो श्रवण शब्द से आगे क्या है? जो सुनाई दे रहा है शब्द, उससे आगे मौन है। आदि शब्द मौन है। मौन में ही शब्द प्रकट होता है, शब्द में शब्द प्रकट नहीं होता। और धुरधाम पर कोई शब्द नहीं है। शब्द तो सतलोक के ऊपर ही खत्म हो जाता है। सत्य शब्द, जिसको आदि श्रवण शब्द कहा गया है, वो सतलोक में प्रकट है। अलख, अगम और धुरपद राधा स्वामी में कोई शब्द नहीं सुनाई देगा। इसको भी समझना हो तो अलग से प्रश्न कर सकते हैं कि अलख, अगम और राधा स्वामी धाम में कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। तो वो मौन है। जिस मौन से शब्द प्रकट होता है, तो आदि शब्द मौन है, श्रवण शब्द सत्य है। तो आदि शब्द से श्रवण शब्द, फिर श्रवण शब्द से धुन और धुन से वर्ण बनता है। इस रीत से जीव वर्णात्मक नाम से एकाग्रता द्वारा ध्वनात्मक नाम या धुन को प्राप्त करता है। फिर धुन में लीनता द्वारा श्रवण शब्द, सुनाई देने वाले शब्द, ओंकार, रारंग, सोहंग, सत, ये श्रवण शब्द हैं। तो धुन में लीनता द्वारा श्रवण शब्द प्रकट होता है और श्रवण में रिक्तता द्वारा आदि शब्द को प्राप्त हो सकता है। वर्णात्मक नाम की एकाग्रता द्वारा धुन
यानी ध्वनात्मक नाम की प्राप्ति होती है। फिर धुन में लीनता द्वारा श्रवण शब्द खुलते हैं और फिर श्रवण में रिक्तता द्वारा आदि शब्द को प्राप्त हो सकता है, यानी सतलोक से ऊपर उठकर धुर में पहुंच सकता है। श्रवण शब्द सतलोक से आगे नहीं है। तो सतलोक के आगे की यात्रा मौन में होती है। फिर भी कुछ होता है जो आभास देता है अलख, अगम और धुर का। इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। मुख्य बात यही है कि वर्णात्मक नाम की एकाग्रता से ध्वनात्मक नाम, फिर धुन में लीनता द्वारा श्रवण शब्द और श्रवण से रिक्तता द्वारा आदि शब्द को प्राप्त हो सकता है। 5 नाम के सुमरन के माध्यम से राधा स्वामी मत के सिद्धांतों के अनुसार अंतर अभ्यास द्वारा नाम के इस भेद और धुर को पाया जा सकता है। 5 नाम के सुमरन द्वारा राधा स्वामी मत के सिद्धांतों के अनुसार अंतर अभ्यास करते हुए नाम के इस भेद और धुर को पाया जा सकता है। पर प्रश्न अब भी वही है कि 5वां नाम क्या है। तो आदि यानी आदि को यदि आप राधा स्वामी दयाल को परमात्मा समझते हैं और सूरत को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो आपको यह चर्चा यहीं पर छोड़ देनी चाहिए। अगर राधा स्वामी दयाल को आप परमात्मा समझते हैं और सूरत को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो यहीं पर यह चर्चा छोड़ देनी चाहिए। फिर भी यदि 5वें नाम का भेद पाने की चाह सच्ची है, तो पहले कुछ दिन किसी प्रेमी, सत्संगी या साध का संग करना चाहिए। तभी अंतर में सच्ची जिज्ञासा और परम सत्य की खोज पैदा हो सकती है। और यही परम सत्य, जो कि महापवित्र 5वां नाम है। तो पहले जब तक सत्संग और साध संग नहीं होगा, तब तक इस परम सत्य की खोज पैदा ही नहीं होगी। जब ये खोज पैदा होगी तो जतन और जुक्ति भी बनेगी। इसीलिए कहा कि 5 नाम के सुमरन के माध्यम से राधा स्वामी मत के सिद्धांतों के अनुसार अंतर अभ्यास द्वारा ही इस भेद और धुर को पाया जा सकता है। तो 5वां नाम महापवित्र सत्य है, परम। तो कुछ लोग जो खुद को राधा स्वामी मत का सच्चा गुरु मानते हैं, उनका कहना है कि सभी जीव 5 नाम का भेद जानना चाहते हैं, तो वे उनसे कुछ दिन या वर्ष बेगारी करवाकर ज्योत निरंजन ओंकार रारंग सोहंग सत्य नाम का पहाड़ा पढ़ा देते हैं। पहले तो कुछ दिन या 1-2 साल बेगारी करवाते हैं, लेबर वर्क करवाते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, उनकी दिहाड़ियां अपनी जेब में डालते हैं, और उसके बाद ज्योत निरंजन ओंकार
रारंग सोहंग सत्य नाम का पहाड़ा पढ़ा देते हैं। तो ये 5 नाम नहीं है, ये 5 नाम नहीं है। ज्योत निरंजन कोई शब्द नहीं है। नाम का अर्थ है मार्ग के प्रकट होने वाले शब्द। योगी एक नक्शे की तरह काम करते हैं सत्य देश के, कि इन शब्दों को पकड़ते हुए हम सत्य लोक तक पहुंच सकते हैं। ये एक नक्शा है जिसे हमें अपने दिमाग में याद रखना है, ताकि अगर हम मार्ग में भटकें तो संभल सकें। इसमें ज्योत निरंजन कोई शब्द या ध्वनि नहीं है, तो नाम कैसे हो सकता है? तो नाम है ओंकार, रारंग, सोहंग और सत्य, 4। 5वां नाम कहाँ है? ज्योत निरंजन तो एक स्थिति है काल और माया की, जिसे पार करके हम शब्द लोक में प्रवेश करते हैं। तो नाम तो 4 हैं, 5वां कहाँ है? तो जो लोग ये कहते हैं कि ज्योत निरंजन ओंकार रारंग सोहंग सत्य नाम ये 5 नाम हैं, उन्हें 5वें नाम का भेद पता ही नहीं। मूर्ख हैं और मूर्ख बना रहे हैं, उन्हें 5वां नाम प्राप्त ही नहीं हुआ। इसमें राधा स्वामी नाम का कहीं भी जिक्र नहीं आता। ज्योत निरंजन से सतनाम तक कहीं भी राधा स्वामी नाम का जिक्र ही नहीं आता, और ये राधा स्वामी मत का 5 नाम बता रहे हैं। सो 5वां नाम राधा स्वामी है, जिस नाम की धारणा सबसे पहले जड़ करवाई जाती है। बाकी के 4 नाम बाद में बताए जाते हैं। निशाना, लक्ष्य, मंजिल वो पहले इस जड़ करवाई जाती है कि कहां जाना है। राधा स्वामी धाम, धुर, जिसे हम राधा स्वामी कहते हैं, हर राधा का स्वामी, वो मंजिल तो सबसे पहले ही जड़ करवाई जाती है इस मत में, और वो मंजिल है राधा स्वामी। यही 5वां नाम। और धनात्मक है, वर्णात्मक हमें जगत से ऊपर उठने नहीं देगा, और धनात्मक नाम की प्राप्ति के बिना शब्द नहीं खुलेगा। धुन ना खुली तो जगत में जैसे पड़े हैं जहां वैसे ही पड़े रह जाएंगे, चाहे जितनी बार राधा स्वामी दिन भर में रट ले। क्योंकि कुल मालिक समद हुजूर स्वामी जी महाराज का वचन है कि नाम में कोई शक्ति नहीं, नाम में कोई शक्ति नहीं, रटते रहो। अगर नाम में शक्ति होती तो हजारों रट रहे हैं, किसी का तो भला होता, किसी का भी ना हुआ। तो नाम रटने से कुछ नहीं होगा, नाम जपने से कुछ नहीं होगा। ये कुल मालिक का वचन है, सार वचन वार्तिक। मालिक कहते हैं शक्ति सदगुरु में है। जब सदगुरु नाम की बख्शीश करेंगे वही नाम फलदायी है, वरना जो तुम रट रहे हो ये थोथा है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। यानी वर्णात्मक, ये जो रट रहे हैं ना, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, रटते रहो, थोथा है, खाली, कोई शक्ति नहीं है इसमें। शक्ति सदगुरु में है। जब सदगुरु सत्य नाम की बख्शीश करेंगे
और अंतर में धुन खोलेंगे तभी शब्द प्रकट होगा। क्योंकि राय सुदर्शन सिंह के प्रश्न करने पर कि शब्द खुले, तो मालिक ने फरमाया कि धुन का सुनाई देना ही शब्द का खुलना है। अगर धुन ना खुली तो कभी शब्द नहीं प्रकट होगा। इसीलिए मालिक फरमाते हैं कि नाम में कोई शक्ति नहीं। अगर नाम में शक्ति होती तो हजारों रट रहे हैं, किसी का तो भला होता। शक्ति सदगुरु में, क्योंकि सदगुरु के बल के बिना जीव अपना अंतर खोल नहीं सकता और धुन में कभी लीन हो नहीं सकता। धुन में लीन हुए बिना शब्द खुल नहीं सकता और शब्द की कमाई किए बिना आदि शब्द तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए कहा नाम भेद अमोलक है। सो ये ज्योति निरंजन और सतनाम का पहाड़ा पढ़ने वाले जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे। इनका कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर राधा स्वामी नाम की धारणा ही दृढ़ नहीं है। तो राधा स्वामी धाम कैसे पहुंचेंगे? और जब राधा स्वामी नाम प्रकट किया गया तो अब यदि कोई चाहे कि सतनाम की धारणा से सतलोक पहुंच सके तो संभव नहीं है। यहां पर भी प्रश्न किया जा सकता है कि क्यों संभव नहीं है? राधा स्वामी धाम नहीं पहुंचेंगे तो सतलोक तो पहुंच जाएंगे। ये प्रश्न भी किया जा सकता है और इसका समुचित उत्तर दिया जा सकता है कि क्यों अब जबकि राधा स्वामी नाम प्रकट किया जा चुका है, तो कोई भी जीव अगर सत्य नाम की धारणा से सतलोक भी पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। तो ये पहाड़ा पढ़ाने वाले जगह जगह दुकानें खोलकर बैठे हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगाकर सुविधाओं के साथ दुकानें खोली हुई हैं। राधा स्वामी नाम का भेद पता नहीं, पांचवा नाम अता पता नहीं। पिंड में सेवा करवाते हैं, पिंड में फंसाते हैं। जो आ जाता है आईडी कार्ड बनाकर अपने डेरे या आश्रम या बाग बगीचों के एनुअल शेड्यूल सालाना कार्यक्रम से बांध देते हैं और उनका सारा जोर बस इसी बात पर रहता है कि सुमिरन करो। विधि तो पता नहीं, सुमिरन का अता पता नहीं, जाप करवाते हैं। पहाड़ा पढ़ा दिया, ज्योत निरंजन ओंकार रारंग सोहंग सतनाम रटते रहो, यानी जाप करते रहो, सुमिरन की ना सोचो। सुमिरन के नाम पे जाप में फंसा देते हैं, चाहे मन में करो या बोल के। जाप तो जाप है, सुमिरन नहीं, क्योंकि सुमिरन की विधि का पता ही नहीं। और दूसरा जोर होता है कि भक्ति करो, भक्ति कमाओ या सेवा करते रहो जैसे वो बताते हैं। सड़क बनाओ, फसल उगाओ, फसल काटो, झाड़ू लगाओ, पानी भरो, ये भक्ति बता दी और बेगारी में लगा दिया। यानी रात दिन रट्टा मारते रहो और कोल्हू के बैल की तरह चलते रहो। यही है सुमिरन और यही है भक्ति। फिर कुछ जगहों पर वक्त गुरु की महिमा का तो जिक्र ही नहीं, जरूरत भी नहीं वक्त गुरु की। पिछलों की टेक बंधवा कर जीव को जड़ बना देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, जड़ बना देते हैं।
अब वो हिल नहीं सकता, पिछलों की टेक पकड़ ली। अब करते रहो जीवन भर सेवा, अब करते रहो जीवन भर सेवा। जबकि सत्य तो ये है, सत्य तो ये है कि नाम वर्णात्मक गाऊं, दुधा विधि भेद बतलाऊं। यही मालिक का वचन है कि वर्णात्मक से नाम वर्णात्मक गाऊं, दुधा विधि भेद बतलाऊं। दुधा विधि यानी वर्णात्मक से ध्वनात्मक की पहुंच विधि, कि वर्णात्मक नाम से ध्वनात्मक नाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यही दुधा विधि है। और विधि पूर्वक जिसने सुमिरन ना किया राधा स्वामी नाम का, वो कभी भी धुन तक नहीं पहुंच सकता। यही मालिक का वचन है और यही सुमिरन विधि है जिसके बिना धुन में कोई भी लीन नहीं हो सकता, शब्द नहीं खुल सकता। इसीलिए बाबूजी महाराज हर बार जोर देकर कहते हैं कि विधि पूर्वक सुमिरन करो, वरना जहां पड़े हो पड़े रह जाओगे। सो राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, वर्णात्मक से ध्वनात्मक तक। अगर धुन ना होती तो मालिक कहते राधा स्वामी नाम जो रटे सोई तरे। यहाँ तो गाने का जिक्र हो रहा है, और गाना तो धुन से ही होता है, बिना धुन के तो गाना नहीं होता। धुन के बिना तो पद्य है, गद्य है ही नहीं। तो गाया तो जा नहीं सकता राधा स्वामी नाम, रटा जा सकता है। तो मालिक कहते हैं राधा स्वामी नाम जो गावे, यानी धुन के साथ सुमिरन, धुन में लीन हो जाना। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, वही तर गया जिसने इस धुन को पकड़ लिया अपने अंतर में, वही तर गया। कल कलेश सब नाश, इस संसार का हर क्लेश और काल की बाधा, कल कलेश, काल की हर बाधा और क्लेश सब नाश, खत्म हो जाता है। सुख पावे सब दुख हरे, यानी आनंद के सागर में सूरत पहुंच जाती है और सारे कष्ट और दुख पीछे छूट जाते हैं। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानहि, ऐसा नाम अपार, इस पार का नाम नहीं है, ब्रह्मांड का नाम नहीं है। ऐसा नाम अपार जिस ब्रह्मांड से परे का नाम है, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानहि, यानी संसार में रहकर कोई इसके भेद को नहीं जान सकता, क्योंकि ये नाम इस जगत का है ही नहीं। जो जाने सो पार। तो ऐसा नाम अपार, ब्रह्मांड से परे का ऐसा नाम है कि जो जान गया सो इस ब्रह्मांड और काल माया के कल कलेश के फंदों से आजाद हो गया। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने। संसार का कोई भी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ इस भेद को नहीं दे सकता। कोई भेद न जाना ही इस जगत में, और जिसने जान लिया इस जगत में, जो जाने सो पार, वही इस काल माया के जाल से न्यारा हो सकता है। बहुरी न जग में जन्म ही, और लौट के इस जग में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। सो जगत में जब कोई भेद जानता ही नहीं, तो ये कैसे संभव है कि जो जाने सो पार, कैसे जानेगा? यही वक्त के
सदगुरु की महिमा है, जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का स्वरूप है इस जग में, क्योंकि वो आदिधार, वो आभास मालिक का जो देह रूप में प्रकट हुआ था, वही आभास सदगुरु की देह में आन समाता है। और सदगुरु वक्त का वही है जो अपने गुरु का पूरा गुरुमुख है, उसी में ये धार आन समाती है। और फिर हमें उस देह से कुल मालिक का आभास मिलने लगता है, कुल मालिक का आभास मिलने लगता है। हाँ, ये है वो। तो यही शब्द हुजूर महाराज का था, यही है वो, मिल गए मुझे जिनकी मुझे तलाश थी। तो आभास मिल गया मालिक का। तो जो जाने सो पार, बहुरी न जग में जन्म, लखायक है यही धुन का, नाम वर्णात्मक गाऊं दुधा विधि भेद बतलाऊं। वर्णात्मक से धुन का भेद बताता हूं। लखायक है यही धुन का, यही वर्णात्मक नाम का सुमिरन धुन का लखायक है, धुन तक पहुंचाने वाला है। लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। बिना वक्त के सदगुरु जिसमें वो धार आन समाई है, जो सूरत के चेते में बीजा डालते हैं, चेताते हैं, जगाते हैं, उनके बिना चाहे कितना ही पहाड़ा रट लो, ज्योति निरंजन ओंकार, फल नहीं किनका। किनका यानी किनका, जर्रा जैसे टूटा हुआ चावल होता है, उसको किनका और किनकी बोलते हैं। तो इतना भी फल नहीं मिलेगा बिना अपने वक्त के सदगुरु की शरण में आए। न धुन में लीनता आएगी, न एकाग्रता आएगी, न प्रेम होगा, न भक्ति बनेगी, और न मुक्ति मिलेगी। रटते रहो, रटते रहो। सो यही 5 नाम का भेद है, जो अपने वक्त के सदगुरु की शरण में आए बिना कभी नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता। क्योंकि सदगुरु में जो धार आन समाई है वो इस जगत की नहीं है। इसलिए कहा कि राधा स्वामी मत के आदि प्रणेता समत गुरु हुजूर, जो ना तो इस जगत के थे, ना इस जगत में थे, जिन्हें हमने, जिनके दैहिक स्वरूप को स्वामी जी महाराज के रूप में जाना, यही था कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का आभास, जो उस देह के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, और हम उस मंजिल की दिशा में बढ़ने योग्य बन सके, जिसका हमें आभास मिला। सो सदगुरु स्वामी सदा सहाय। राधास। दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म रही भूल में, नहीं पाया भेदा। रम के जाल में रही भूल
जगत जीव बर मत फेरे नित चारों खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे मन की गानी जगा मेरा आदिका मिले सतगुरु आए राधा स्वामी राम का मोहि भेद जनाए जैसे ऊंचा देश है महाअडर ठिकाने बिना संत पावे नहीं छोट शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई लगा गुरु चरण में मन शांत न आए तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन तीरथाई सुत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा राम नाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेमदार बरखा करो घोरो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुंदर करो आवत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी
चरण लागे बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देवोदित परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा बार बार बल जाऊं तन मन वारो चरण पर क्या मुख लेवेगा महर करी रस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी करो तुमसे अचल भक्ति मोहि देहो प्रभु दीन दीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं खड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम धर हेति विलंब क्यों दया करो मेरे साईं देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साईं देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नि
छिन छिन गाया राधा स्वामी छिन छिन गाया फिर सतसंगी सब मिल पाया फिर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष पारा राधा स्वामी पुरुष पारा कहूँ कहाँ कुछ जब बहारा कहूँ कहाँ कुछ जब बहारा छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी